जय सिया राम। अभी हाल ही में चल रहे हैं एक पिक्चर मूवी के विषय में काफ़ी सारे ट्वीट आते हैं, काफ़ी सारे बयानबाजी आते हैं कि पिक्चर में शंकर का नाम, भोला का नाम, शंकर भगवान की छवि को खराब करने का नाम ऐसा सामने में आता है। तो बता दूं कि ये पिक्चर का नाम है IC 814 द कांधार हाईजैक करके पिक्चर का नाम है। और इसमें काफ़ी सारे एक्टर वगैरह लोग एक्टिंग किए हैं, अच्छा एक्टिंग की है। वैसे तो पिक्चर में काफ़ी सारी चीज़ों को दर्शाया गया है जिसको सोचना और समझना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। साथ ही साथ इसमें यानी कि जैसे 4-5 नाम आते हैं कि चीफ, डॉक्टर और बर्गर, भोला और शंकर, ये 5 नाम आते हैं। और रियलिटी में देखा जाए तो इनका नाम इब्राहिम, शाहिद, सन्नी अहमद, मिस्ट्री जोहर और साकिर, ऐसे 5 नाम हैं मुसलमानों के। और लेकिन जो इन्होंने कार्य किया जब प्लेन हाईजैक किए तो ये 5 नाम में 2 नाम शंकर और भोला नाम को यानी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से रखा। तो जैसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काफ़ी बार ऐसा बहुत सारा केस आया है जो कि ऊंच नीच टाइप का होते ही आया। बेबी पिक्चर में भी देखे कि बेल बॉटम नाम रखकर उन्होंने एक किरदार निभाया। तो इसी प्रकार से हर बार कुछ ना कुछ रणनीति के तहत इन लोगों ने नाम बदल कर काम करने का आदत है। तो इसका तो आदत छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में या फिर कहीं भी आप देख लो तो अपलू, टपलू, बबलू, झबलू ऐसा ही टाइप का कुछ ना कुछ नाम रख करके ये जी खा रहे हैं। रियलिटी नाम दिखाते नहीं। अभी यूपी में जो कांवड़ यात्रा चला उस पर भी आप देख चुके कि रियल नाम नहीं दिखा रहे थे। शंकर भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, माता वैष्णो देवी भोजनालय, या फिर माता वैष्णो देवी करके दुनिया भर का ऐसा यानी बहुत सारे शंकर वंकर ऐसा करके बहुत सारा भोजनालय और होटल वगैरह खोले थे। और काफ़ी सारे विवादित बयान भी आए इसमें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया करके। ठीक इसी प्रकार से पिक्चर में भी है। तो जो पायलट है वो पायलट बताता है कि जो इन्होंने नाम बताया था हाईजैक करने के समय में, उसमें भोला और शंकर नाम इन्होंने हाईजैक के दौरान बताया था। और हाईजैक के बाद इनका पुख्ता प्रूफ चला कि ये चारों के चारों या पाँचों के पाँचों मुसलमान समुदाय के हैं और इन्होंने हाईजैक किया। और वैसे तो अधिकतर जब भी ऊंच नीच होती है तो एक पक्ष या एक जो कौम है वो अधिकतर सामने में आती है। लेकिन क्या होता है कि अधिकतर ऐसा विवादित बयान आ जाता है कि यदि मैं बोल दूं कि एक कौम या एक मजहबी के व्यक्ति लोग अधिकतर टेररिस्ट होते हैं करके, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब अटैक हो जाता है या कार्यक्रम समाप्त हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि यही है, कोई अलग नहीं है। तो इसी तरीके से चलते आता है। तो हमारे कुछ जयचंद भाई हैं या हमारे जो व्यक्ति लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा कि हम उनके कथाकथित अनुसार नहीं, हम सच्चाई को जाने कि इन्होंने अधिकतर अपने बाप का नाम ही प्रयोग किया, चाहे भोला हो चाहे शंकर हो। ये तो हमारे बाप के तुलने में ही है, क्योंकि भोला भी शंकर भगवान का नाम है और वैसे भी शंकर तो शंकर है ही है। तो पिता के नाम को हमेशा हम लोग रखकर ही चलते हैं। कभी गणेश बताएंगे, कभी सन्नी बताएंगे, कभी शनि बताएंगे, तो बाप दादाओं का नाम हम लोग रखकर ही चलेंगे हमेशा। तो इसी तरीके से फिल्म में दर्शाया गया है कि गलत नाम रखकर, गलत नाम मतलब कि अलग नाम रखकर इन्होंने इस फिल्म को दर्शाया करके, बाकी फिल्म में ऐसा गलत नाम नहीं दर्शाया। जो नाम इन्होंने हाईजैक के दौरान दर्शाया गया है, जो किया गया है, उसी नाम को इन्होंने दर्शाया, कोई गलत चीज़ नहीं किया। लेकिन जो कुछ कुछ पॉलिटिकल में जुड़े हुए हैं, कुछ ये व्यक्ति लोग जुड़े इधर उधर से जो जुड़े हुए हैं संगठन वगैरह से, इनका अफरा तफरी चल रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, वैसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो ये बॉलीवुड में अधिकतर होते आ रहा है। उसको देखकर कई लोगों का मानसिकता बन चुका है कि इन लोग हमेशा हिंदुओं का नाम को ही ऐसा रखते हैं। वैसे भी आपको छपाक पिक्चर में आप देख ही चुके थे, दीपिका पादुकोण रोल की थी, उसमें कोई मुसलमान यानी कि एक पक्ष का एक लड़का था, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसका नाम को राजेश कर दिया गया था। छपाक पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो वैसे ही इनका नाम थोड़ा सा चलते आता है। और ये बॉलीवुड के भांड एक्टरों का तो फिर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा हम लोग कथाकथित बातों को ये करते हैं, हिंदुओं को निगलेक्ट करते हैं। जैसे पीके पिक्चर में हिंदू देवी देवताओं का पूरा अच्छे से धर दिया गया है, उस तरीके से हमेशा धरते आए हैं। हिंदुओं को खाली प्रताड़ते गए हैं और एक समुदाय को हमेशा ऊंचे स्तर में दिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मत दिखाओ, लेकिन समान भाव, यदि आप भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे के हिसाब से आप समान भाव रखो ना, भाई भाई एक समान करके। अब भाईचारे की तहजीब उनको ही दो जो सिया सुन्नी में लड़ रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपने विवेक अनुसार, अपने मत अनुसार उसको जाने कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार आप कार्य करें। और वैसे भी एक विषय और सामने में आता है कि जब 1999 में जब ये कांड हुआ था, हाईजैक का कांड, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये भी चिंतन का विषय है कि कैसे थी, क्या थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे खोलते हैं। बाकी इस पर चिंतन का विषय तो इसलिए है क्योंकि ये जब केस हुआ
तो सिर्फ और सिर्फ इसी बातों को क्यों हम आकलन करते हैं? इसके साथ साथ और भी तो कई सारे आकलनें निकल सकती हैं कि इससे पूर्व में और भी काफ़ी सारे घटनाएं हुए हैं, चाहे वो बोफोर्स हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे बहुत सारे हैं। ये सब घटनाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक ही पक्ष को हम लेकर चले तो गलत है। सबको लेकर चलना जरूरी है। यदि ये गलत किया तो इसको बोलना जरूरी है, ये गलत किया तो इसको बोलना जरूरी है। उसी प्रकार सबको बोलना जरूरी है यदि गलत किया तो। बाकी आप अपने विवेक अनुसार हर चीज को आकलन करें, उसके बाद निर्णय लें। कोई ट्रेंड चल रहा है कि फलाना हैशटैग, फलाना ये तो फलाना वो, तो उसके हिसाब से आप ना जाइए। आप अपना बुद्धि का सदुपयोग करिए और उसके अनुसार आप मत रखिए। बस यही बताना था आपको, और कुछ नहीं। कि ये सब जो फिल्म के चलते आ रहे हैं, तो बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे हथकंडे रहते हैं जिसमें नामकरण चेंज कर जाते हैं। वैसे तो ये वेब सीरीज है, और वेब सीरीज में जो रियलिटी है उसको दर्शाने की प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ जगह इन लोग उटपुटांग कर देते हैं। ये भी एक सत्य बात है। और वेब सीरीज के साथ साथ इन लोग एडल्ट सीने भयंकर सारा डाल देते हैं, वो भी एक गलत है। एडल्ट सीन उतना ही डाले जितना का जरूरत है। बस यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप अपने विवेक के अनुसार कमेंट जरूर करें कि पिक्चर में आपको कौन सा पार्ट सही लगा, कौन सा पार्ट गलत लगा। और बाकी मेरे अनुसार जो मैं आपको समझा पाया, आप समझे नहीं समझे ये तो मैं नहीं बोल सकता। बाकी नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख ले कि क्या सही में आकलन जो हुआ था, जो यानी कार्य किए थे, वो उनके अनुसार ही दर्शाया गया है या फिर मनगढ़ंत कहानी के तहत दर्शाया गया। क्योंकि इसका रिपोर्ट गूगल पर भी है और काफ़ी सारे सर्च इंजन ऑपरेट जो चलता है एसईओ वगैरह के तहत, यानी सर्च में आप करोगे कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो पांचों के पांचों थे वो मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं थे, बाकी नाम बदल कर थे। बाकी आप अपने मत अनुसार जरूर कमेंट करें। जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद।